चलिए आज हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइडर है। कोलाइडर मतलब होता है जिसको हम लोग पूरी तरह से छान नहीं सकते हैं। जैसे अगर दूध को आप छानिएगा तो दूध का कुछ भाग जो है सो नहीं छनाएगा, जैसे उसका मलाई है ये नहीं छनाता, उसी प्रकार ब्लड को छानिएगा तो वह पूरी तरह से नहीं छनता है, उसका कुछ भाग ऊपर में रह जाता है। और ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू जिसको संयोजी ऊतक भी कहते हैं। इसका पीएच मान 7.4 होता है। अगर 7 से उसका मान ज्यादा हो तो वह क्षार कहलाता है, 7 से मान कम हो तो वह अम्ल कहलाता है। ब्लड का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, इसका मतलब यह क्षार है। और मेल में ब्लड 5.5 लीटर होता है, जिसका 5 लीटर होता है, और फीमेल में ब्लड 5 लीटर होता है। इसका निर्माण छोटे बच्चे जो माँ के गर्भ में रहते हैं, जिनका उनके शरीर में ब्लड का निर्माण भ्रूण में होता है। अगर वो 3 माह का भी है तब भी उनका ब्लड का निर्माण भ्रूण में ही होगा, 9 माह का है तब भी उनका ब्लड का निर्माण भ्रूण में ही होगा। और जो बड़े होते हैं, वयस्क लोग जो होते हैं, उनके शरीर में ब्लड का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो हड्डियों के बीच का जो जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जालीनुमा जाल होता है, उसी में ब्लड का निर्माण होता है। चलिए, ब्लड का स्टोरेज कहाँ होता है, जिसको हम लोग प्लीहा कहते हैं। उदर, पेट के नीचे उदर होता है। उदर में पेट के उदर होता है जिसमें खाना जाता है, उसके नीचे ही प्लीहा होता है जहाँ ब्लड का स्टोरेज होता है, जिसको प्लीहा कहते हैं। और उसका कब ब्लड मरता कहाँ है, ब्लड मरता भी है प्लीहा में ही। प्लीहा में ब्लड बैंक भी उसको कहते हैं, निर्माण होता है। और ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, जहाँ उनका कब्र होता है।